नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 पर चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में हमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर पढ़ना है। इस बार के लिए यानी 66वीं बीपीएससी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं 66वीं बीपीएससी के लिए तो जीएस फर्स्ट पेपर में 300 मार्क्स का हमें पढ़ना है। इस 300 मार्क्स में सेक्शन 1 में मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहता है। कुल मिला के आपको 114 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन को लिखना है। तो इस बार के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इतिहास और कल्चर में 5 सेक्शन से क्वेश्चन लगभग आता है, यानी कि इसको हम लोग 5 सेक्शन में बांट दिए हैं और सीमित जगहों से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ें उसको बढ़िया से पढ़ना है और उसको लिखने का अभ्यास करना है। उसको जितना टॉपिक आप पढ़ें उसको कितना बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं, उसमें कैसे चित्र चार्ट आदि दे सकते हैं, उस पर कोशिश करना है। यानी कि कम पढ़ें, उसको बढ़िया से पढ़ें और उसको बढ़िया से लिखने का अभ्यास करें, यह महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला सेक्शन हम लोग रखें कला का। कला से एक क्वेश्चन हर एक बार बीपीएससी में पूछा ही जाता है और कला से जो क्वेश्चन आता है वह मुख्यतः मौर्य कला, पटना कला, पाल कला आदि से आता है। तो पिछले बार का अगर हम लोग देखें तो पिछले बार पाल कला पूछ चुका है, यानी कि 65वीं बीपीएससी में पाल कला से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है कला से, उसमें आपको मौर्य कला से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। यानी कि इस बार क्वेश्चन जो आ सकता है वह मौर्य कला से आएगा। तो मौर्य कला में आपको उसका स्थापत्य, मूर्तिकला, विशेषताएं आदि को देख लेना है, यानी कि मौर्य कला को विशेष रूप से देखना है। इसके साथ ही आप पटना कलम देख लें, मधुबनी पेंटिंग और बिहार में कला का विकास किस प्रकार हुआ या बिहार के विभिन्न कलाओं के बारे में हो सकता है सब जोड़ के पूछ दे। तो बिहार में कला के विकास पर बना ले, उसमें आप स्थानीय कला और जो सभी कला है यानी कि मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम आदि, इसका विकास किस ढंग से हुआ, इस पर भी एक क्वेश्चन तैयार कर लें। यानी कि अगर आप कला सेक्शन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित हो गया और आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा सेक्शन में हम लोग देखते हैं आंदोलन से क्वेश्चन आता है। तो पिछले बार 1857 के आंदोलन से क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इस बार चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसको अच्छे से करें। असहयोग आंदोलन से आ सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको करना है और इसमें बिहार के विशेष संदर्भ में करना है। यानी कि बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में रहता है। तो बिहार के संदर्भ में इस चारों टॉपिक को करें तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप कर लें बढ़िया से आंदोलन को। उसके बाद आपका जनजाति विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन रहता है। पिछले बार हम लोग देखेंगे तो जनजाति से नहीं था क्वेश्चन, तो इस बार जनजाति से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पिछले बार किसान आंदोलन से क्वेश्चन आया था, तो इस बार जनजाति विद्रोह में मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुंडा कर ले, संथाल कर ले और बिहार में विभिन्न जनजाति आंदोलनों को देख ले। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मुंडा और संथाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख ले।
उसके बाद आप 1813 से 1947 तक बिहार में पश्चात शिक्षा का विकास, यानी कि शिक्षा से एक क्वेश्चन आता है तो पश्चात शिक्षा का विकास को आप लोग देख लें। और पिछले बार वैसे शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आया है, लेकिन इसको भी आप लोग कर लें। अगला सेक्शन है थॉट से। थॉट से भी क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। पिछले बार क्वेश्चन जो आया है थॉट से वह आपका राम मनोहर लोहिया का आइडिया, जेपी नारायण का और गांधी जी से क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार जो है सो नेहरू से पूछा जा सकता है। नेहरू से संबंधित भारत के आधुनिकीकरण में नेहरू की क्या भूमिका थी, इससे आ सकता है। टैगोर से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस दोनों पर निश्चित रूप से कर ले। और इसके लिए अगर आप चाहें तो एक पतली सी किताब आती है स्पेक्ट्रम की, बहुत ही पतली सी है। उसमें नेहरू, टैगोर, गांधी आदि के विचारों को रखा गया है और बहुत ही पतली किताब है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन में आप आसानी से 3 क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं।